देखिए कितना बड़ा ही फर्जीफिकेशन है कि फेक स्टूडेंट, फर्जी इंस्टीट्यूट, फेक अधिकारी अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कैसे पकड़ा है ये स्कॉलरशिप की स्कीम का इतना बड़ा घोटाला। 10 जुलाई 1923 को अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय ने डायरेक्ट आधिकारिक तौर पे एफआईआर की। और दूसरा क्या किया कि स्मृति ईरानी ने क्या किया कि इसको जांच सीबीआई को दे दी, 34 राज्यों के 100 डिस्ट्रिक्ट की। दूसरी आपको बताना है कि ये इतना बड़ा, इतने हाई लेवल का घोटाला है कि गलत आधार पे मोबाइल नंबर संस्थान के गलत नाम से इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का गबन किया गया, करोड़ों। हकीकत है जो बड़े घोटाले हुए हैं सब यही यूपीए के दौरान पे। अब भाई आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, एक व्यक्ति के 22 बच्चे हो सकते हैं, संभव है, मगर सभी 9 में पढ़ रहे हो ये तो संभव नहीं है। ये यूपीए के दौरान के सब हैं। आप देख लीजिए, माइनॉरिटी बोर्ड के नाम पे घोटाला हुआ और मुल्लापुरम की जांच नहीं होती थी। यूपीए के सरकार में मुल्लापुरम के नाम पे सारे सांसद एक हो जाते थे। उस समय चिदम्बरम के पास इनकी जांच आई थी, एंटोनी के पास जांच आई थी और गृह मंत्रालय के पास आई थी। सोनिया जी से इस पर बहस हुई थी और उनसे मनमोहन सिंह जी से, मगर उनके लिए मनमोहन सिंह भी तैयार नहीं होते थे, चूंकि स्पेशल आदेश था सोनिया जी और राहुल का कि मुल्लापुरम के प्रति हमेशा सिंपैथी रही है राहुल गांधी के बचपने से लेकर अभी तक। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जो फर्जीवाड़ा यूपीए सरकार के दौरान किया गया था। और अब इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय स्मृति ईरानी द्वारा दिए गए हैं। इस मामले में काफी कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया। 22,000 करोड़ का यह बड़ा घोटाला है, जिसमें अब सीबीआई इस मामले को लेकर जांच कर रही है। और यूपीए सरकार के द्वारा 2007 से 2008 के दौरान भी कई सारे से जुड़े मामले सामने आए हैं। कई सारे संस्थान हैं जो पेपर पर है लेकिन असलियत पर नहीं है। और ऐसे में ऐसे आप कह सकते हैं संस्थानों के जरिए, फर्जीवाड़े के जरिए इतना बड़ा घोटाला है जिसे अंजाम दिया गया है, जिसे विपक्ष मोदी सरकार पर मर रही है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जिस तरीके से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए बहुत बड़ा घोटाला है और ये घोटाला 2007-2008 से चल रहा है। दूसरी आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हर बार इस चीज़ का उपयोग किया कि हम अपने अल्पसंख्यक आयोग के उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय में इतना फाइनेंस करते थे। 2003 से लेकर 2014 तक इन्होंने अपनी हुकूमत में किया और ये घोटाले भी उसी समय के हुए। और जहाँ जहाँ घोटाले हुए हैं वहाँ पर विपक्ष को, कांग्रेस को, उधर टीएमसी को और असम में उसको विपक्ष की पार्टी को, उनको ही सबसे ज़्यादा वोट मिले और वहीं उन्हीं के राज्यों में जहाँ से उनके सांसद और विधायक हैं। सबसे बड़ी बात ये। अब आप देखिए कितना बड़ा ही फर्जीफिकेशन है कि फेक स्टूडेंट, फर्जी इंस्टीट्यूट, फेक अधिकारी अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कैसे पकड़ा है ये स्कॉलरशिप की स्कीम का इतना बड़ा घोटाला। एक तो सबसे पहले हम अल्पसंख्यक मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं जिसने 10 जुलाई 1923 को अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय ने डायरेक्ट आधिकारिक तौर पे एफआईआर की। और दूसरा क्या किया कि स्मृति ईरानी ने क्या किया कि इसको जांच सीबीआई को दे दी, 34 राज्यों के 100 डिस्ट्रिक्ट की। दूसरा और जो इसमें काफ़ी वैसे मामले हैं उनका जो है बाकी संस्थानों की जाँच मंत्रालय अपने स्तर पर कर रहा है। अगर कोई गड़बड़ी आती है तो उन्हें भी सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, ये स्मृति ईरानी ने मतलब इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी रही कि वो विभाग करेगा, अगर उसमें भी कोई अगर बड़ी गड़बड़ी हुई तो उस पर वो कर देंगे। दूसरी आपको बताना है कि ये इतना बड़ा, इतने हाई लेवल का घोटाला है कि गलत आधार पे मोबाइल नंबर संस्थान के गलत नाम से इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का गबन किया गया, करोड़ों। आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि इतने बड़े, जहाँ और सबसे बड़ी बात है जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित है, जहाँ से कांग्रेस के मंत्री हैं या टीएमसी के मंत्री हैं, वहीं पर हुआ है। जो बीजेपी के, तो इसलिए मोदी का नाम अगर इसमें आ रहा है या उनका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोदी के, उससे मोदी के समय हुआ। और आपको बता दें कि ये सबसे पहले इसका अगर श्रेय जाता है तो मोदी जी को जाता है, जिन्होंने, और योगी जी को भी, योगी जी ने भी अपने यहाँ मंत्रालय की जांच कराई थी। साल 2020 में असम के माइनॉरिटी बोर्ड की जांच और उसके बहुत बड़े स्कैम का, घोटाला का खुलासा उसने किया था विश्वजीत शर्मा ने, हेमंत बिश्व शर्मा ने किया था। दूसरी आपको बताना है कि इधर यूपी में योगी ने किया था, तो विश्वजीत शर्मा ने उस समय मदरसे बंद करने का भी आदेश इसलिए दिया था कि तत्काल प्रभाव से कि उसमें घपले हो रहे थे। और घपले, यूपीए सरकार का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है सर। जिस तरीके से कहा जा रहा है 2007 से 2008 और किस तरीके से अलग अलग तरीके पे, अलग अलग पैमाने पर ये घोटाले हुए हैं और ये इतना तक चलता है। हकीकत है जो बड़े घोटाले हुए हैं सब यही यूपीए के दौरान पे। अब भाई आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, एक व्यक्ति के 22 बच्चे हो सकते हैं, संभव है, मगर सभी 9 में पढ़ रहे हो ये तो संभव नहीं है। ये यूपीए के दौरान के सब हैं। आप देख लीजिए 22 बच्चे और सभी कक्षा 9th में, ये तो बिल्कुल ये संभव है। एक 7th में हो सकता है, एक बच्चा वो हो, मतलब एक ही, सभी बच्चे 9th में और एक ही मोबाइल नंबर पे, और मोबाइल नंबर फर्जी, इस तरह का हुआ है। आप सुनिए, इतने बड़े स्टाइल, बड़े घोटाले में 830 संस्थानों का अकाउंट फ्रीज किया गया है। 830 संस्थानों में लगभग 229 ऑफिशियल टोटल फेक निकले। छत्तीसगढ़ में 62 अधिकारी और राजस्थान में 99, बंगाल में 39 अधिकारी फेक निकले। मतलब ये कांग्रेस शासित उसमें, यहाँ तक नोडल और जिला के अधिकारी भी फर्जी निकले। फर्जी ढंग से स्कॉलरशिप की राशि को फर्जी अकाउंट में गलत नाम पर ट्रांसफर करने का गोरख धंधा 2008 से चल रहा था।
इसमें संस्थान के नोडल अफसर, डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर अधिकारी व बैंक के अधिकारी और कर्मचारी राज्य स्तर के अधिकारी भी मिली भगत थी। और आपको उसमें भी सबसे बड़ी बता दें, 4 साल में 8 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि गई मुल्लापुरम में। मुल्लापुरम केरल के उसका है जहाँ वायनाड से जहाँ से जीते, उस मुल्लापुरम में सबसे ज़्यादा ISI के मॉड्यूल से बरामद पकड़े गए, सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों को, सबसे ज़्यादा कांग्रेस को हिस्ट्री में वोट वहीं से मिले और उन्हीं ने इनको राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा स्वागत, सबसे ज़्यादा वो। और उसमें भी आपको पता है मुल्लापुरम में 2018 से 19 तक 1.71 लाख रुपए और 2019 से 20 तक 1.79 लाख रुपये, 2021 में 1.78 लाख, 21 और 22 में 1.81 लाख। और स्कॉलरशिप निकाले गए। मुल्लापुरम केरल का ऐसा जिला जहां आतंकी संगठन ISI की चैन मिली है, बिल्कुल चैन सिस्टम पे मिला, उस जगह पे सबसे ज़्यादा ये आप सब ले माइनॉरिटी बोर्ड के नाम पे घोटाला हुआ। और मुल्लापुरम की जांच नहीं होती थी। UPA के सरकार में मुल्लापुरम के नाम पे सारे सांसद एक हो जाते थे। उस समय चिदम्बरम के पास इनकी जांच आई थी, एंटोनी के पास जांच आई थी और गृह मंत्रालय के पास आई थी, सोनिया जी से इस पर बहस हुई थी और उनसे मनमोहन सिंह जी से, मगर उनके लिए मनमोहन सिंह भी तैयार नहीं होते थे, चूँकि स्पेशल आदेश था सोनिया जी और राहुल का कि मुल्लापुरम के प्रति हमेशा सिंपैथी रही है राहुल गांधी के बचपने से लेकर अभी तक। और अगर राहुल को सबसे ज़्यादा कहीं के लोग मानते हैं हिंदुस्तान में तो मुल्लापुरम के। दूसरी जगह आपको बताना जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज़्यादा रोहिंग्या जहाँ पाए जाते हैं, ये रिकॉर्ड कहता है। और UPA के दौरान सबसे ज़्यादा जहाँ पे रोहिंग्या आए हैं वो असम के नौगांव क्षेत्र में। उस नौगांव क्षेत्र में 2 ही जगह सबसे बड़े मुल्लापुरम में और यहाँ पे मिला। असम के नौगांव देश में, नौगांव में सबसे ज़्यादा 66,000 बैंक अकाउंट फर्जी पाए गए। 66,000 बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या वहाँ पे खुलेआम अपना जो भी वो अदालत में केस लड़ रहे हैं वो वहीं के लोग लड़ रहे हैं। खुलेआम वो लोग अपनी वहाँ यूनियन बनाए हुए खुलेआम वो कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत से अधिकारी घुस नहीं पाए। मुल्लापुरम यहाँ पे अधिकारियों को हड़काया गया कि कोई जांच मत करना नहीं तो बच नहीं पाओगे। उनके अधिकारियों ने इस तरह से। और आपको बता रहे हैं कि आज देश में इस समय 1.75 लाख मदरसे हैं जिसमें 27,000 फर्जी वेरीफाइड है, सिर्फ 27,000। 220 में भी उन्होंने इसके लिए उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था। और आपको बता रहे 80% बेनिफिशरी जो है वो 80 से ज़्यादा परसेंटेज मुस्लिम ले रहा है। और आपको बता रहे हैं अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख आते हैं, ये नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि इतना बड़ा ये घोटाला कैसे हुआ, किस तरीके से इस घोटाले का सच सबके सामने आया है और अब इस पर एक्शन लेते हुए जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा CBI की जांच सौंप दी गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में CBI की जांच में और क्या कुछ बड़े आप कह सकते हैं सबूत और बड़े तथ्य जो है इस घोटाले को लेकर उजागर होते हैं, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा को आपने पूरा सुना है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।